मेडिटेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी ध्यान ही अध्यात्म की नींव है। और जब हमारी नींव स्ट्रांग होती है तो हमारा स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रांग होता है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं लाइव, केवल और केवल आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस सवाल का जवाब लाइव प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो कई सालों से ध्यान से जुड़े हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है पीएमसी हिंदी चैनल की एमडी अलेख्या शास्त्री जी, जो लगभग 13 सालों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के माध्यम से अब तक लाखों लोगों के जीवन को बदल चुके हैं और निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी फ़ोन उठाएं, कॉल करें और जीवन में कोई भी समस्या है, मन में कोई भी सवाल है, तो उस सवाल का जवाब अभी प्राप्त करें। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के साथ ही दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो आइए प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जबलपुर। पूछिए अपना सवाल। मेरे ना 2 सवाल है। एक तो मेरे पर्सनल है, ये है कि पीएमसी का यहाँ पर सेंटर कहाँ है, मतलब मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे ध्यान करने के लिए। और दूसरा सवाल ये है कि मैं तो अकेली ही रहती हूँ, मेरे माता पिता का निधन हो चुका है, लेकिन मुझे अक्सर मेरे माता पिता मतलब मेरे को सपने में दिखते हैं, तो उसका मतलब क्या कारण हो सकता है? और मैं ध्यान करती हूँ वैसे। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। नमस्ते, वेलकम टू द पीएसएसएम फैमिली। पीएसएसएम परिवार में आपका स्वागत है। सबसे पहले जबलपुर के सेंटर के लिए अगर आपको हमारे पीएमसी हिंदी वेबसाइट में सेंटर की जानकारी नहीं मिलती तो आप हमारे केयर सेंटर नंबर पर ज़रूर कॉल करिएगा। हम आपके आसपास, अगर जबलपुर में नहीं है, आसपास के एरिया में जो भी हमारे पिरामिड मास्टर्स है उनके साथ हम आपका संपर्क करके आपको जोड़ देंगे उस संघ के साथ। रही बात दूसरे क्वेश्चन की, जो आपने बोला था कि आपको अक्सर आपके पेरेंट्स, जो डिपार्टेड पेरेंट्स हैं, वो आपकी ड्रीम में मिलते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों ये ऐसे हो रहा है। एक, अगर आप अपने ड्रीम स्टेट में अवेयर हैं और आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कॉन्शियसली, इसको लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। आप उनको अपने ड्रीम स्टेट में ही पूछ सकते हैं व्हाट इज़ इट, क्या वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो एक प्रकार का है। दूसरा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर मेरे बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे होता था, जब मेरे दादाजी चले गए थे तो अक्सर हर साल उनके जो एनुअल सेरेमनी होता था, जो उनका साल का डेथ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते थे, उसी समय मेरे दादाजी मेरे ड्रीम में अक्सर आते थे। और मैं शेयर भी करती थी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कि ऐसे दादाजी आए थे करके, और मुझे ऐसे कुछ मैसेज नहीं देते थे, मुझे बस दिखते थे। तो कभी कभार समटाइम्स द डिपार्टेड इन आवर ओन थॉट फॉर्म्स आके हमें बस देख के चले जाते हैं। सो समटाइम्स दे नीड नॉट बी अ वेरी लॉट ऑफ डीप मीनिंग ऑल्सो बिहाइंड इट, इतना सीख करने की भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेडिटेशन से आपकी अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़नी शुरू होती है, आपको ऑटोमेटिकली, अगर ये सोल आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहा है या आपको अपनी लाइफ में कुछ गाइडेंस देने के लिए, अगर आपके डिपार्टेड पेरेंट्स आपके एंजल गार्डियंस भी हैं, अगर उनको आपको कुछ मैसेज देना है, तो आप मेडिटेशन के माध्यम से अपना अवेयरनेस इंक्रीज करके, अपना जागरूकता बढ़ाते हुए ये मैसेज रिसीव कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कभी भी अपने अनुभव का विश्लेषण नहीं करना, एनालिसिस नहीं करना, क्यों एंड क्या, एंड इवन मोर डरना नहीं है। इट इज़ वेरी 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 नेचुरल। यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप इस एक्सपीरियंस को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। तो डोंट बी अफ्रेड एंड स्टे ऑन टू द प्रोसेस। थैंक यू जी, तो प्रियंका जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कॉल कट होने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी, जैसा कि मैम ने बोला, आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जा सकते हैं और आपके नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर कहाँ पे अवेलेबल है, इसकी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे केयर सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मेरी है।
कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं असम से हूँ मैम। असम। पूछिए अपना सवाल। मैम एक्चुअली छोटा टाइम पे मैं जब हाई सेकेंडरी कर रहा था स्कूल में, मैम आपकी उस टाइम मतलब क्या हुआ था। हेलो, हेलो जी, सुन रहे हैं, बोलिए। मैं हाई सेकेंडरी पढ़ रहा था उस टाइम 2005 से था, 2005 से। तो उस टाइम मतलब एक ऐसा हुआ था कि मैं कॉलेज से आके थोड़ा रेस्ट करता था घर पे आके, तो सोता था उस टाइम। तो जब मैं सोया था कॉलेज से आके 2-3 बजे के बीच, तो इस टाइम मतलब ऐसा हुआ था कि गर्मी बहुत लग रहा है, फैन चला रहा हूँ, बस फैन चल रहा जा रहा है, लेकिन फैन का ठंडा मुझको नहीं लग रहा है। और मैं उस टाइम इतना गर्मी है, बाहर जाना चाहिए बोल के सोच के मैं उठ के निकला था बेड से ऊपर उठा था। तो उस टाइम मुझे ऐसा मिला कि पीछे तरफ में थोड़ा देखना चाहिए, फैन क्यों नहीं चल रहा था। पीछे घूम के देखा था तो मेरा जो बॉडी है ना वो बेड के ऊपर ही था एक्चुअली। वाह, ग्रेट, अद्भुत। मैंने देखा तो मैं डर गया उस टाइम। मैं निकला नहीं बाहर, फिर रिटर्न आ गया। जब मैं मतलब उस रूम से मैं बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं थोड़ा घूम के देखा तो मेरा बॉडी उधर ही था। तो उसके बाद मैं उधर गया, उसके उधर जाके फिर बॉडी के ऊपर सो गया। मतलब मुझे अपना बॉडी उठाना है, अभी उठना है, तो अभी मैं उठ नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा था। मैं उठ के बैठ जाता है लेकिन मेरा बॉडी नहीं उठ पा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो फिर मुझे रोना आ गया उस टाइम। तो हम लोग का पिक्चर में तो वहाँ पे एक जीसस क्राइस्ट का फोटो था, तो फोटो को देख के मैं बहुत रोया, प्रे किया और सोया। उसके बाद किसी तरह मुझे उठा दो बोल के फिर मैं उठा। पूरा मैं पसीना पसीना हो गया था, और फैन तो चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि फैन नहीं चल रहा है, मुझको पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा था उस टाइम। ऐसा मतलब क्यों हुआ था, ऐसा लग रहा था। ओके, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। आपका ये जो एक्सपीरियंस है नमिता, आपको भी मैं बता दूं, ये जो एक्सपीरियंस है ये क्लासिक एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस है। हर दिन रात को जब हम सोते हैं, हमारे बॉडी से, हमारी फिजिकल बॉडी से, यानी कि हमारे भौतिक शरीर से सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से हमारा एस्ट्रल बॉडी, हमारी सूक्ष्म शरीर जुड़ी हुई है। सो ये कारण शरीर, इसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। इसमें हम ये मनोमय कोश हम इसको कह सकते हैं। तो ये सिल्वर कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहता है। इट हैज़ द सेम शेप एंड फॉर्म एज अ फिजिकल बॉडी ओनली, जैसे अगर हम उसको देखना चाहे तो जो अभी सर ने कॉल करके बताया कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, हर दिन रात को हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। अक्सर आपको भी ड्रीम में आया होगा कि आप सो रहे हैं एंड आपको कोई बहुत आपकी दूर के डिस्टेंट रिलेटिव आपको ड्रीम में आए, और कुछ दिन बाद वो खुद कॉल करके बोलेंगे, अरे मुझे लग रहा था कि तुम मुझे याद कर रहे हो, और ऐसे होता रहता है। सो इन आर ड्रीम स्टेट हम अपने एस्ट्रल बॉडी को रिलीज करके अलग अलग डायमेंशंस में एक्सपीरियंस करते हैं। इसी को ही हम ड्रीम स्टेट कहते हैं। तो अभी जिन्होंने कॉलर ने कॉल किया था, उनको यही आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस है। बहुत बारी हम अनकॉन्शियसली ये एस्ट्रल बॉडी अपने, जब हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि जब अनकॉन्शियसली जब हम बहुत टायर्ड फील करते हैं तो वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। आप ये देखिएगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो जब आप डीप स्लीप स्टेट जाने के बिल्कुल पहले आपकी बॉडी एक झटका देता है, वो झटका ही आपके शरीर, आपके फिजिकल बॉडी से आपका एस्ट्रल बॉडी रिलीज कहा जाता है। सो एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है ये। कभी भी घबराए नहीं, कुछ भी आपके फिजिकल बॉडी को नहीं होगा अगर आप बाहर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये आपका आध्यात्मिकता का फर्स्ट स्टेप है, आपको रियलाइज़ करने के लिए कि आप सिर्फ, हम बोलते हैं कि हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी है, आप सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, आप 7 बॉडीज़ का एक समूह हो। और आपका जो एस्ट्रल बॉडी यानी कि मनोमय कोश, जहाँ पर आपके सारे फीलिंग्स और इमोशंस स्टोर्ड रहते हैं, वो बॉडी रिलीज़ होता है। तो आपको मैं एक बुक रेकमेंड करूँगी, यू फॉर एवर, एक बाय टी लोब्सांग रामपा। प्लीज़ रीड दैट बुक। इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के द एस्ट्रल बॉडी बाय आर्थर पोवेल इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल बुक।
आई डोंट नो अगर ये बुक्स हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी में आई थिंक यू फॉर एवर उपलब्ध है, तुम साक्षात हो। सो प्लीज़ बाय दैट बुक एंड आपको जो आपका एक्सपीरियंस है उसको और गहन तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। ये एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। डू नॉट बी अफ्रेड। ध्यान में हमें ये याद रखना है कि कुछ भी आप हमारे साथ जो भी हो रहा है वो परफेक्ट ही हो रहा है। तो एक्सप्लोर दैट एक्सपीरियंस मोर। आप कॉन्शियसली अपने एस्ट्रल बॉडी को रिलीज कर सकते हैं और जो आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं इस दुनिया में आप ले सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे भी डिज्नी वर्ल्ड में जाके अगर उस राइड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। दैट इज़ द पावर दैट यू हैव। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। जी सर, तो कंग्रेचुलेशंस कि आप ध्यान में इतना अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो ध्यान में होता है वो अच्छा ही होता है। और साथ ही मैम ने यहाँ पे आपको एक बुक भी रिकमेंड करी है, यू फॉर एवर, तो आज ही उस बुक को भी मंगवाएं और अपने ध्यान को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो मैम, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह। जसप्रीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैडम पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी मैडम, मैंने ये पता करना था कि ना, जैसे कोई गुरुद्वारा में डॉक्टर आते थे, मेरे को सिर्फ पहले थोड़ा ना गुस्सा ज्यादा चढ़ता था, हाइपर हो जाता था मैं। जी। तो उन्होंने मैडम जैसे ना मेरे को दवाइयों के ऊपर लगा लिया, जैसे अपना बाद में अपनी क्लिनिक में बुलाने लग गए। वहां पे जैसे 300 से शुरू करके 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार की दवाइयां देने लगे डिप्रेशन की। फिर उन्होंने मैडम मेरे को ऐसी जैसे नशे की दवाइयां देने लगे कि जैसे क्लोनाजपाम, जिससे मुझे नींद आई जाए। और मैं एक तरीके जिंदगी में आज तक मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, पर मैं जैसे नशेड़ियों जैसे मतलब होने लग गया। और जब मैंने उनसे पूछा, सर ये दवाइयां तो बहुत साइड इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, इनसे तो मतलब ऐसे सारा ही मेडिसिन है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की 6-7 महीने बाद, मैं समझा उस चीज को। तो उन्होंने मेरे को कह दिया, इससे अच्छा तुम जाकर शराब पी लिया करो, हम नहीं कुछ कर सकते। एकदम उन्होंने मेरी दवाई छोड़ दी और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। घर वालों को लगता है, एक तो मेरी एज भी 30-32 की हुई पड़ी है, और मेरे को ऐसे लगता था कि अब मदर को ऐसे लगता है कि जैसे ये जानबूझ के कर रहा है ऐसे। अब मेरे हाथ पैर भी कांपते हैं और मैं इसको मतलब कैसे छोड़ूं? क्या ये बिना दवाइयों के छूट सकता है? मैं और किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और दवाइयां दे देते हैं, ऐसी कोई नशे की हुई, डिप्रेशन की। जसप्रीत जी, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी दवाई की साइड इफ़ेक्ट नहीं होती अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर दे। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है, जब आपका माइंड एक फ्यूचर रियलिटी, एक अद्भुत फ्यूचर रियलिटी बार बार ही एक मूवी की तरह अपने माइंड में ये अपना मन बार बार ही चलाते रहता है, आपका बॉडी भी उस माइंड के एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए हार्मोन सिक्रीट करना शुरू होता है। भले आपका हो सकता है कि बिकॉज आप कुछ समय से ये दवाई ले रहे हैं, आपके बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं पे वो एक एडिक्टिव पैटर्न, आदत बन गई है। उस आदत को तोड़ने के लिए मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप अभी एक स्ट्रॉन्ग संकल्प ले लीजिए कि 40 डेज बिना कोई रुकावट के आप एवरी डे रेगुलरली मिनिमम एटलीस्ट 1 आवर, बिकॉज आपने बोला आप 32 ईयर्स के हैं, मिनिमम 1 आवर मेडिटेशन आप ज़रूर करिएगा। मेडिटेशन के साथ साथ आप जिस भी शहर पंजाब में रहते हैं, हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं पंजाब में, प्लीज़ हमारे संघ के साथ आप जाके ध्यान करिए। PSSM में कोई और कार्यक्रम नहीं होता, हम सिर्फ ध्यान और स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते हैं। तो आप एक एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट कीजिए, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि आप तो ध्यान कर रहे हो, बट अगर आपका एनवायरनमेंट अभी भी वही नेगेटिव वाले पास्ट वाले थॉट्स में ही है कि अरे दवाई लो ये लो, तो वो बार बार ही आप पुल बैक करते रहते हो। तो आप ऐसे संघ के साथ जुड़ जाइए, हमारे PSSM संघ के साथ, जो आपको मोटिवेट करके रखेंगे और ज़्यादा समय आप पॉजिटिव चीज़ों को देखते रहें। तो आपके पास PMC हिंदी चैनल है ही, तो आप इस चैनल को एक्सपीरियंस करें। अगर आप हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स में जुड़ सकते हैं, वो बहुत अद्भुत रहेगा। तो आप घर बैठे बैठे आपको एक संघ मिल जाएगा। ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में रेपिटेटिवली कुछ बनी है तो वो एक आदत बन जाती है। इवन मेडिसिन से जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी हमारे बॉडी में एक आदत की तरह बनी हुई है। उसको हम अपने थॉट पैटर्न्स के माध्यम से, अपने मेडिटेशन पावर के माध्यम से, ये जो हमारे बॉडी में जो हैबिट्स बनी हुई है, उससे बाहर हम निकल के आ सकते हैं। साइंस सेज
ऑन एन एवरेज 40 डेज लगातार अगर हम किसी भी एक्टिविटी को बार बार करें तो हम पुरानी आदत को तोड़कर एक नई आदत बना सकते हैं। बट उस आदत को स्ट्रांगली अगर हमें रखना है, अपने जीवन में अपनाना है, तो मिनिमम 66 डेज। तो आप काफ़ी टाइम से आप बोल रहे हैं कि आप ये दवाई ले रहे हैं, तो इसके इफ़ेक्ट्स थोड़े आपके ध्यान के प्रैक्टिस से, आपकी साधना से, आपके सज्जन सांगत्य के माध्यम से और आपके दृढ़ संकल्प के माध्यम से आप ज़रूर इससे पार कर सकते हैं। आपको फिर से किसी और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प हो कि आप करके दिखाएंगे। भले बाहर के लोग कुछ भी बोले, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। एंड आपके साथ साथ हम भी आपके साथ हैं। द एंटायर PSSM फैमिली इज विथ यू। गो अहेड, स्टार्ट योर मेडिटेशन जर्नी। जी, तो जसप्रीत जी, आज से ही आप ध्यान शुरू कर दें। जैसे कि मैम ने बोला 40 डेज़ मेडिटेशन का आपको संकल्प लेना है। 40 डेज़ तक निरंतर आपको ध्यान करना ही करना है। हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान की विधि भी पता चल जाएगी, ध्यान का महत्व भी और अच्छे से आप जान पाएंगे। किन किन लोगों के जीवन में ध्यान के माध्यम से परिवर्तन आया है, ये एक्सपीरियंस भी आप वहाँ पे सुन सकेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पिरामिड सेंटर में जाना चाहते हैं अपने नज़दीकी क्षेत्र में, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके pmchindi.com पे जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुनीता पॉल है। मैं छत्तीसगढ़ विश्रामपुर से बोल रही हूँ। सुनीता जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि जैसे मैं ध्यान अभी स्टार्ट करी हूँ करना, कम से कम 1 सप्ताह हुआ होगा। तो जैसे करती हूँ तो कुछ झटके जैसे आते हैं, जैसे वाइब्रेट होता है बॉडी ऐसे, और हाथ पैर जैसे पत्थर जैसे हो जाते हैं। ये सब हो रहा है, तो ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि बॉडी ऐसे झटके क्यों आते हैं। ओके, वेरी वंडरफुल मैम। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आप अपने ध्यान की यात्रा आपने शुरुआत की है, तो कंग्रेचुलेशंस आपको। जो अभी हमारे पहले कॉलर ने बोला था झटका आना, जब आपका शरीर से, आपकी एस्ट्रल बॉडी यानी कि भौतिक शरीर से एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलता है, तब वो झटका होता है। ओके, इसको अगर आप अलग तरीके से भी जानना चाहें तो हमारा ब्रेन जब एक गामा स्टेट में रहता है तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं, तो आपको हर चीज़, साउंड, लाइट, स्मेल, सब कुछ आप परसीव करना शुरू करते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ब्रेन वेव्स शांत होने लगता है, ये गामा बीटा से अल्फा स्टेट में चले जाता है। दैट इज़ द ट्रू मेडिटेशन स्टेट। सो जब ये ब्रेन वेव्स के अलग अलग स्थितियों को हम अनुभव करना शुरू करते हैं, यानी कि हमारे मन के जो ये ब्रेन वेव्स जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे वो कम होने लगता है, तो कभी कभार बॉडी उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए वो झटका देती है। तो एक होता है ना, गियर शिफ्ट करते समय अगर हम हमारी गाड़ी चला रहे हैं और गियर शिफ्ट करते हैं, तो अगर हम ब्रेक हम क्लच पे ढंग से ना लगाते हुए अगर हम शिफ्ट करते हैं तो वो झटका लगता है। तो वही झटका है आपके मेडिटेशन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक डीप स्टेट में जब आप जाना शुरू करते हैं तो आपका बॉडी वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। तो ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये बहुत नेचुरल है मेडिटेशन में, एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप जागरूकता से आप जान पा रहे हो कि आप एक डीप मेडिटेशन स्टेट में जा रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि आपका बॉडी बहुत रिजिड हो जाता है, वो रिजिड नहीं, आप अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ रहे हो। इसको अगर ब्रेन वेव के स्टेट में देखें तो गामा होता है जब बहुत सारे ब्रेन वेव्स फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं कि धीरे धीरे आप शांत महसूस करते हैं। और फिर जब हम डेल्टा और थीटा स्टेज में जाते हैं, वो फाइनल जो डीप डेल्टा स्टेज में होता है, थीटा एंड देन डेल्टा स्टेज। तो जो डीप डेल्टा स्टेज में होता है उसको डीप स्लीप स्टेट कहते हैं, जहाँ पर आप बॉडी से भी बाहर आ जाते हो, बॉडी अवेयरनेस से भी बाहर आ जाते हो। तो दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो आप अपने ध्यान साधना को बरकरार रखें, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ। यस, थैंक यू जी। तो सुनीता जी, जैसे कि मैम ने बताया कि आपका अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है, तो ऐसे ही ध्यान को आप निरंतर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी आज ही जुड़े। हमारे 4 यूट्यूब चैनल हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स। यहाँ पे आपको कई सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिनके माध्यम से आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। आप ध्यान के महत्व को समझ पाएंगे, किन किन लोगों के जीवन में ध्यान के माध्यम से बदलाव आया है, ये आप
जान पाएंगे। बहुत सारे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिले। तो आज ही हमारे चारों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। मैम अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते नाम बताइए अपना। मैडम मोहित बोल रहा हूँ उत्तराखंड कोटद्वार से। जी, नाम क्या है आपका? मोहित मोहित जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे क्वेश्चन है कि जो ध्यान के दौरान ना हमको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन म्यूजिक उसके लिए म्यूजिक का चयन कौन से किया जाए, और क्योंकि और म्यूजिक में हमारा ध्यान नहीं लगता ना, जी तो उसके दौरान हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे इसमें टीवी में यूट्यूब चैनल नहीं है पीएमसी हिंदी का। तीसरी मुझे पत्री जी का मैसेज आया था उसका ध्यान के दौरान का कि लोगों को ध्यान सिखाओ, तो उसके बारे में क्या करना है? तो सबसे पहले सर, ध्यान विजुअलाइजेशन नहीं है। ध्यान किसी कल्पना या किसी मंत्र जाप करना नहीं है। कोई कल्पना या मंत्र जाप करना नहीं है। ध्यान केवल अपने सांसों के ऊपर हमें जब हम लगाना शुरू करते हैं, हम अपने चित्त वृत्ति निरोधः, हमारे मन के जो असंतुलित फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो धीरे 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 बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब हम और डीपर स्टेट में जाना शुरू करते हैं, तो जो सत्य है, जो ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांडीय सत्य है, उसको हम भौतिक स्तर पर अनुभव करना शुरू करते हैं। यही ध्यान की अवस्था है। तो जैसे आपने कहा कि अच्छा हमारे पास क्या उपलब्धि, क्या चीज़ उपलब्ध है जिससे हम उस डीप स्टेट में जा सकते हैं। पीएमसी हिंदी के वेबसाइट पर बहुत, पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे हमारे मेडिटेशन म्यूज़िक के प्लेलिस्ट्स हैं। तो सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा के भी आप घर बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं। हर बारी हमको गाइडेड मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। आप अभी राइट नाउ इस समय एक बहुत क्राउडेड जगह पर भी, आपने बोला आप उत्तराखंड से बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पर बीच में भी जाके बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ऐसी ध्यान इतना आसान चीज़ है, तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप संगीत के साथ, नेचर के साथ, पिरामिड के साथ, एक संघ के साथ और फुल मून और अमावस्या के दिन पे साथ ध्यान करते हैं तो आप 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो ज़रूर आप संगीत को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा पीएमसी हिंदी का प्लेलिस्ट है मेडिटेशन म्यूज़िक का। ऑलमोस्ट आई थिंक 100+ आवर्स का हमारे पास म्यूज़िक मेडिटेशन का कंटेंट है, तो आप डेफिनेटली वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ पत्री जी के हमारे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन म्यूज़िक के ट्रैक्स हैं, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रश्न था कि आपको जो मैसेज आया कि आपको ध्यान प्रचार करना है तो आपको क्या करना है, तो हमने रिसेंटली मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम एक शुरू किया है। तो अगला बैच नवंबर में शुरू होगा, आप उसमें एनरोल कर दीजिए। नहीं भी है तो हमारे आप पीएमसी हिंदी केयर सेंटर नंबर पर संपर्क करें, आपको हम एक ध्यान प्रचार का किट भेजेंगे। आप अपने मोहल्ले से शुरू करते हुए धीरे धीरे आप हर कॉलोनी में जाके पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों तक ध्यान का जो ध्यान के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जस्ट सबको बताइए ध्यान के फ़ायदे और उनको सिखाइए ध्यान करने का विधि, और वो अपने आप अपनी जर्नी को शुरू कर देंगे। तो थैंक यू, आप एक योद्धा की तरह आगे आए हैं, सामने आए हैं कि पत्री जी के मैसेज को पूरा करने के लिए कि ध्यान सिखाना है आपको। तो आज ही हमारे पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर को संपर्क करें, आपको ध्यान प्रचार किट उपलब्ध हो जाएगा, आपको कुरियर कर देंगे हम, और आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो मोहित जी, जैसे कि मैम ने बताया, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और वहाँ पे म्यूज़िक की जो प्लेलिस्ट है आप वो प्राप्त कर सकते हैं कि किस म्यूज़िक पे आपको ध्यान करना है, उसका चयन आप वहाँ पे खुद कर सकते हैं। और साथ ही हमारे केयर सेंटर से जुड़ जाइए और ध्यान का प्रचार प्रसार भी आज से ही शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए। निष्ठा मेरा। क्या नाम बताया आपने? निष्ठा। निशा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उड़ीसा से बात कर रही हूँ। पूछिए मैम अपना सवाल। मैम मैं नामदेव लेना चाहती हूँ और मेरे फैमिली में नामदेव अभी करते हैं और मुझे करना पड़ता है। मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई
मैं क्या करूँ? मुझे अच्छा भी नहीं लगता है करने से और मजबूर भी करने में काम करके छोड़ दिया। निष्ठा मैम, यू आर अ वेरी ब्रेव सोल कि आप खुद वेजिटेरियन हैं, आप शाकाहारी बन चुके हैं, बट आप ऐसे परिवार में हैं जहाँ पर अभी भी नॉनवेज खाया जा रहा है और आपके परिवार में आपको खुद बनाना पड़ रहा है। सबसे पहले जो मैंने पत्री जी से जो सीखा है, परिस्थिति हमने खुद ही अपने जीवन में प्लान करके आए हैं हम। तो ये अगर आपका नॉनवेज परिवार ऐसा है जहाँ पर अभी भी नॉनवेज खाया जा रहा है, तो ये चुनौती भी आपने खुद अपने आप को, अपने सोल ने खुद प्लान किया है। तो सबसे पहले अपने आप को बेचारा मत मानिए। दूसरा, आप एक सशक्त आत्मा है, आप एक बहुत पावरफुल सोल है, आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा पावर है, आप ध्यानी है, आप शाकाहारी बना रहे हैं लोगों को, यू आर डूइंग द हाईएस्ट सर्विस। तो कभी भी तो आप अपने फैमिली में ज़रूर ये स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि अगर आप खाना चाहते हो खुद बना लीजिए, पर आप खुद अपने हाथों से खाना मत बनाइएगा। अगर कोई भी इसे धीरे, मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसे देखा है जब मदर्स ऐसे स्ट्रांगली बोलते हैं कि मैं नहीं बनाना चाहती, तो कहीं ना कहीं पे आइदर बच्चे भी बोलते हैं कि ठीक है मम्मा नहीं बना रही तो कोई बात नहीं, हम भी छोड़ देते हैं, या खुद वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं आप मत बनाओ, आप घर पे नहीं अलाउड है, तो बच्चे बाहर जाके ही खा लेते हैं। और कभी बेस्ट सिनारियो इस बच्चे भी शाकाहारी बन जाते हैं, पूरा फैमिली शाकाहारी बन जाता है। तो सबसे पहले अगेन आई रिपीट, यू आर अ पावरफुल सोल, आप एक बहुत सशक्त आत्मा है, आप शक्तिशाली आत्मा है। अपने आप को कम मत करिए और बोले अरे अब बेचारा महसूस करिए कि मेरे लाइफ में ऐसी घटना घट रही है। यू आर अ पावरफुल सोल, आपके पास वो सारी ताकत है, वो क्षमता है अपने फैमिली को बताने की कि अगर आप वो खाना नहीं बनाना चाहते, आप स्ट्रांगली कहिएगा और ये वाइब्रेशन आपकी फैमिली को भी ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। तो यू कैन डू इट। हम पूरी फैमिली PSSM परिवार आपके साथ है। शाकाहार जगत की जय। जी, तो निशा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम हरविंदर है, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। हरविंदर जी, क्या सवाल है आपका? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबका इतना अच्छा मेडिटेशन स्टार्ट करवाने के लिए हमारा। और दूसरा मैम ये क्या है कि मैं जब भी मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ उसके अराउंड 15-20 मिनट बाद ना हेड मेरा पीछे की ओर टर्न कर मतलब बेंड कर जाता है और बहुत जोर से पीछे दबाव पड़ता है और पता नहीं लगता मैं सीधा करूँ, रेजिस्ट करूँ बॉडी मूवमेंट को या ना करूँ। और कल इवन मैं कर रहा हूँ तो पूरी बॉडी आगे को मूव कर रही थी। अब ये नहीं समझ आता है इसको रेजिस्ट करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए मैम। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस हरविंदर जी, आपने अपना ध्यान का जर्नी शुरू किया है। वेरी वेरी हैप्पी। हमारा चंडीगढ़ में, मोहाली में और पंचकुला में 2 सेंटर्स है, तो प्लीज़ हमारे सेंटर्स में ज़रूर जाइएगा। और आपका जो एक्चुअल प्रश्न है कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तो बहुत सारे बॉडीज़ में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। नेवर रेजिस्ट एनीथिंग जो आपकी मेडिटेशन में हो रहा है। जो भी एक्सपीरियंस आपको मेडिटेशन में हो रहा है, स्पेशली ये फिजिकल मूवमेंट्स वाला, लेट इट हैपन वेरी नेचुरली। अब फॉर एग्जांपल पाइप में मैं अक्सर यही एग्जांपल देती हूँ, जब आपने एक बहुत लंबे से पाइप में जब आपने पानी का नलका, और वो पाइप के साथ कनेक्टेड है, पानी के नलके के साथ कनेक्टेड, और उस किसी ने पकड़ा नहीं हुआ एंड में और आपने नलका खोल दिया, तो पानी जब फ्री फ्लो करता है तो बहुत प्रेशर से आता है, तो वो जो पाइप है वो यहाँ वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हिलना शुरू करती है। वैसे ही जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा फ्लो होती है, तो जहाँ पर इस एनर्जी को फ्लो होना है वो फ्लो होना शुरू होता है और वैसे ही ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में वो मूवमेंट्स आना शुरू होते हैं। अक्सर जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरा सर बहुत नीचे होने लगता है मे बी, और मैंने ये ऐसे लोगों के अनुभव भी सुने हैं कि जब वो उनका बॉडी इतना बेंड होता है कि नॉर्मली अगर वो करना चाहे वो नहीं कर पाते, बट सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पे वो बॉडी पूरी तरीके से वो ऐसे बेंड हो जाता है। इट इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में एंटर करते हुए हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धि करना। तो डोंट रेजिस्ट द प्रोसेस, लेट इट हैपन। अगर आपको ध्यान के दौरान अगर ये अनकंफर्टेबल लगने लगे कि आपको वो पेन फील कर रहे हैं, तब आप आंखें बंद करते ही अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए। जब आप अवेयर हो जाते हो कि यहाँ पर मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बट तब तक अदरवाइज जैसे भी हो रहा है लेट इट हैपन नेचुरली।
जितना हम ध्यान को नेचुरली एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं उतना नेचुरली जो ध्यान के जो हमें लाभ है वो बहुत जल्द ही प्राप्त हो सकते हैं. सो कंटिन्यू योर जर्नी सर, कंग्रेचुलेशंस. जी, तो हरविंदर जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि ध्यान में जो भी एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा ही होता है, तो आप अपना ध्यान यूं ही निरंतर करते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए. अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो. हाँ नमस्कार जी. जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना. मेरा सुनील कोहली. कहाँ से बात कर रहे हैं सुनील जी? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ. क्या सवाल है आपका? तो जैसे कि हम अध्यात्म में सुनते हैं कि मतलब मानते भी हैं कि ईश्वर की इच्छा सब कुछ होता है. जैसे कहते हैं कि गॉड आंसर्स आर वाइजर देन आवर प्रेयर्स एंड गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिकेंट. तो ये सब मानते हुए भी लेकिन कभी कभी हम ध्यान में फिर भी अपने एक्शंस को या अपने जो नियर एंड डियर वंस के उनके एक्शंस को इवैल्यूएट करते रहते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों किया, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ और ढंग से बिहेव करना चाहिए था. तो ये इसमें कैसे कोऑर्डिनेशन दिखाएं कि एक तरफ तो गॉड की विल से सब हो रहा है और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि कुछ और ढंग से चीजें होनी चाहिए. ये थोड़ा सा वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लगा आपका प्रश्न सुनने के लिए. बिकॉज ये जो बुद्धत्व की स्थिति है, बुद्ध बनने के पहले भी बुद्धत्व प्राप्त करने का जो ये मार्ग है वो ही आपको एक बुद्धा बनाता है. जब आपने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया तब आप बुद्धा बन जाते हैं और उसके बाद भी जो भी हमारे जो प्रयास रहता है, प्रयाण रहता है टुवर्ड्स अचीविंग दैट गॉडहुड स्टेट, वो भी बुद्धत्व की स्थिति है. तो आपने जैसे पहले कहा कि यस एवरीवन इज पोटेंशियली अ गॉड ऑलरेडी. वो सब अपने गॉडहुड को एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन में है. व्हेन द गॉड द वन सेल्फ इज ओमनीपोटेंट, यानी कि हर एक चीज़ आत्मा ही है, हर एक चीज़ एक यूनिवर्सल सेल्फ के पर्सपेक्टिव से एक गॉड ही है. तो हम क्यों एज एन इंडिविजुअल दूसरों के एक्शंस को इवैल्यूएट करते हैं? ये जागरूकता होना कि हमें क्यों, हम बहुत सारे लोग तो अज्ञान में अपनी नींद की निद्रा स्थिति में रहते कि वो जानते भी नहीं है. उनको लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से उनके जीवन में है. बट जो फर्स्ट कदम है कि नहीं इसके पीछे भी कुछ है, बट नहीं मे बी मुझे नहीं करना चाहिए, ये जो आपके अंदर जो अवेयरनेस आई है, दिस इज द जर्नी ऑफ योर ओन एनलाइटनमेंट सर. सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. इसका कोई सही जवाब और गलत जवाब नहीं है. ये जैसे 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 हमारा बुद्धि का विकास होने लगता है, धीरे 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 हम ये आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, ये वाला जो ब्लेम गेम से हम बाहर आना शुरू करते हैं. हम हर एक चीज़ को लाइफ में एज इट इज़ एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं. एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जो भी हमारे जीवन में जैसे भी हो रहा है उसको सिर्फ एक साक्षी भाव से, एक कर्म स्थिति से देखते रहें. इस साक्षी भाव को जब हम जीवन को अनुभव करना शुरू करते हैं तो हम रियली वी आर लिविंग इन द ट्रू गॉड सेल्फ स्टेट. सो कंग्रेचुलेशंस, आप बुद्धत्व के प्राप्त करने के मार्ग पे आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं. कंटिन्यू दिस पाथ. जिस दिन आपको रियलाइज़ होता है कि आपको पूर्ण जागरूकता आ जाती है कि नॉट टू ब्लेम अदर्स, आप कंप्लीटली उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं. एंड दैट इज़ योर ओन एनलाइटनमेंट देन सर. सो हम वेट कर रहे हैं आपके एनलाइटनमेंट के लिए. थैंक यू जी. तो सुनील जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा. बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए. अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो. 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 हेलो जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना. अंकिता नाम है मेरा. अंकिता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिहार समस्तीपुर से बात कर रही हूँ. जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैम कि मैं 2 साल से मैरिड हूँ, हम 5 मंथ प्रेग्नेंट भी हूँ और मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर है मेरे साथ में वो काफ़ी टॉक्सिक है. और आजकल जो एक चला हुआ है नार्सिसिस्ट बिहेवियर, तो उनसे काफ़ी वो रिलेट करते हैं. मुझे कोई सपोर्ट नहीं करते. हमारे बीच की प्राइवेसी को उन्होंने कभी प्राइवेसी नहीं रहने दिया और उनके पेरेंट्स भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ध्यान से हमारा रिलेशन ठीक होगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो पीएमसी को देख देख के लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी काफी हद तक. बट फिर भी मैम आप जानती हैं कि थॉट्स ऐसे ऐसे आते हैं ना, और जब आप एक मदर बनने वाले हो तो आप काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं. यू आर नॉट अलोन. सबसे पहले आप ये जानिए आप अकेले नहीं हैं.
अगर आप ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में नहीं होती, यू वुड नॉट हैव कम ऑन टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड पाथ ऑफ मेडिटेशन। तो यस, सबसे पहले आपके प्रश्न का जवाब यही है कि क्या ध्यान से हमारे रिलेशनशिप्स में सुधार आता है? यस, आते हैं। कैन यू ओवरकम द टॉक्सिक रिलेशनशिप? यस यू कैन। सबसे पहले बिकॉज आप एक गर्भवती हैं, यू आर होल्डिंग अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेशियस क्रिस्टल बेबी इन योर वूम। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे PMC हिंदी चैनल के यूट्यूब पर गर्भ संस्कार नामक एक कार्यक्रम है, उसको देखिए ज़रूर एंड कम्युनिकेट विथ योर बेबी। सबसे पहले बिकॉज एज अ मदर आपका एक इंट्यूशन रहता है कि आप अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेट विथ योर बेबी। उसी के साथ साथ रिश्तों की डोरी हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें हमने स्पेसिफिकली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर बात किया है, जहाँ पर हम where we specifically talk about why हमने ऐसे पार्टनर को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। कुछ चीज़ें हमें खुद अपने में भी, हमें एक सशक्त बनने के लिए, जो हमें हमारे पर्सनालिटी सेल्फ को ड्राइव करने के लिए हम खुद कुछ रिलेशनशिप्स को अपने जीवन में चुन के आते हैं। तो अगर हमें इस साइंस को समझना है, इस रिलेशनशिप कर्म सिद्धांत को समझना है, आपको खुद ध्यान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थियोरी में बहुत अच्छी लगती हैं सारी बातें, ज्ञान देना बहुत आसान है, बट अगर आप खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फॉर यू मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर यंग गोइंग टू बी मदर ऑफ अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल बेबी। तो आप प्लीज़ सबसे पहले आप ध्यान करना शुरू करें ताकि आप इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऊपर उठकर अपने इनर एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और उसके साथ साथ गर्भ संस्कार का कार्यक्रम में आप वूम्ब कम्युनिकेशन का आप गर्भ में जो बच्चा है उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो वाला एपिसोड्स आप ज़रूर उस पर फोकस करिएगा। एंड धीरे धीरे जैसे आप इवॉल्व होने लगते हैं, तो रिश्तों की डोरी हमारा कार्यक्रम है, उसमें स्पेसिफिकली हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस दिए हैं कि हम कैसे इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अपने आप को पाते हैं, क्यों पाते हैं और क्या हमें करना चाहिए ताकि हम उससे ऊपर उठ सके। तो यस, इन अ नटशेल आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, इट इज़ पॉसिबल, बट ये शुरुआत होती है जब आप समझते हैं कि ये मुमकिन है। इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर ओन विल पावर, और वो आपके पास ऑलरेडी है। यू नो इट इज़ गोइंग टू चेंज, सो ज़रूर ये चेंज आएगा एंड वी आर विथ यू। थैंक यू मैम। जी, तो अंकिता जी आज से ही आप ध्यान करना शुरू करिए और हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि गर्भ संस्कार और रिश्तों की डोरी, ये 2 कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। आप इन दोनों कार्यक्रम को देखें, या आपकी जीवन में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम है कुमुदिनी। कुमोदिनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ जी, पूछिए अपना सवाल। जी। मैं 2 सवाल है मेरे जी। पहला फर्स्ट तो ये है कि मैं ध्यान में आने से पहले, मतलब जब से मैं होश संभाली, मुझे बहुत सपने आते थे, बहुत सपने। रात भर मुझे लगता था मैं घूमी ही हूँ, और वो सारे सपने सच भी होते गए। मैं जहाँ जहाँ घूमने जाती थी वो सब मैं पहले ही देख लेती थी, और वहाँ सब मैं घूमने भी गई। बाद में वो डायरी में लिखने लगी कि मैं ये सपने देखी, ये सब। बाद में मैं 2021 में आई हूँ, PMC से जुड़ी हूँ ध्यान से। तब मुझे पता लगा कि ये एस्ट्रल ट्रेवल या सूक्ष्म यात्रा कहते हैं। जी। तो ये सपने मेरे, जब से मैं ध्यान में आई हूँ तो 6 महीने या साल भर के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सपने मुझे आ ही नहीं रहे। अगर रात में कभी मैं सपने देखती भी हूँ तो आँख खुलने के साथ गायब, याद ही नहीं रहता। तो ये मेरे सपने गायब हो गए सारे। और दूसरा सवाल ये है कि जब भी मैं पहले शुरू में जब ध्यान में आई तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत, मतलब सारे अनुभव जो आप लोग बताते थे, पत्री जी बताते थे, सब मेरे साथ हुआ अनुभव, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं जब ध्यान करने बैठ रही हूँ तो ऐसे कुछ विचार नहीं आ रहे, एकदम खाली है, लेकिन मेरा ही मन जैसे बोलता है कि अच्छा ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको रोकती हूँ। ये कैसे करूँ? आई तो ये समझ में नहीं आता कि बोलते हैं आप लोग एकदम डीपली अंदर घुसिए, वो कैसे होगा, क्या होता है, ये नहीं समझ पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम, आप खुद के एक्सपीरियंस को ज्ञान के थ्रू आप समझ पाए हैं कि अभी आज हमारे पहले ही कॉलर थे जिन्होंने कहा कि उनको एस्ट्रल बॉडी, वो जानते नहीं थी कि वो ऐसे हो रहा है, बट आपके एक्सपीरियंस से हमें आज तीसरा कॉलर है आप, जिन्होंने एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर यात्रा आपने की है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि जब आपने ध्यान करना शुरू किया तो ये आपका एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस नहीं आ रहे,
दो चीज़ें हैं। एक, हमारी एस्ट्रल बॉडी हर वक्त जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में नहीं, वो एनीवे घूमती रहती है। अब उस समय आपकी जागरूकता थी, अब एनर्जी ज़्यादा आ रही है बिकॉज मेडिटेशन में यू आर, अब वो एस्ट्रल वर्क एक अलग प्लेन में कर रही है। एक होता है कि आप भौतिक स्तर पर आप अभी कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने एक होता है ना आपके डिज़ायर्स कि मैं अपने मम्मी को देखना चाहती हूँ, या मेरे भाई के साथ मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, या मैं वो गोलगप्पा खाना चाहती हूँ, या मुझे वो साड़ी खरीदनी है, तो वैसे वाले ड्रीम्स आते थे। तो वो भौतिक स्तर पर आपका जो डिज़ायर, कारण शरीर, जो आपका मनोमय शरीर है, वो एक्सपीरियंसेस को आप फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस करना शुरू किया। जब आपने ध्यान करना शुरू किया तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ने लगी, तो आपका जो मनोमय कोश है उसका भी ऊर्जा बढ़ गया, आपका माइंड का ऊर्जा बढ़ गया, और मनोमय कोश का भी ऊर्जा बढ़ गया। अब इस दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी जागरूकता बढ़ानी है। कार्य अभी भी हो रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर यात्रा कर रहा है, उसका भी यान चल रहा है, पर आप वो उसके प्रति जागरूक नहीं है। तो यू हैव टू इंक्रीज योर मेडिटेशन मैम। जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन के साथ साथ आपको बुक रीडिंग करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपके साथ हो रहा है ये ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स में अलग अलग माध्यम से समझाया गया है ये क्यों हो रहा है। आपको अपने माइंड का ज्ञान भी उतना बढ़ाना है। तो क्या हुआ, आपके माइंड में, आपके यानी कि शरीर और मन का एनर्जी इंक्रीज हो गया बिकॉज आप ध्यान कर रहे हो, आपको आत्मा का भी अनुभव हो रहा है, करेक्ट, ये हो रहा है। बट जो बुद्धि है, बुद्धि के विकास के लिए आपको बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जब चारों अलाइनमेंट में हो सकता है तब आप अपने कॉन्शियसली एक जागरूक अवस्था में आप अपने एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिकॉज आपका एस्ट्रल बॉडी अब एक हायर डायमेंशन में, एक हायर प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। वो ना केवल ये भौतिक शरीर के जो आपके डिज़ायर्स है, आपकी वासना है, वो उसके प्रति ही नहीं, और वो और काम करना शुरू किया। जो भी कार्य फिजिकल रियलिटी में होना है सबसे पहले ये एस्ट्रल वर्ल्ड में होता है, एस्ट्रल रेल्म में होता है। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे ऑलरेडी बुक्स में बताए गए हैं, ये नया नॉलेज में नहीं बता रही। पर जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे ये बुक्स, आपका बुद्धि का भी विकास होगा, और उसके साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस है आप उसको और बेहतर समझ पाएंगे। बिकॉज आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे ध्यान हो रहा है बट मेरे ही मन से थॉट आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं कि ध्यान नहीं हो रहा, कि इसकी वजह से ही है क्योंकि आपका बुद्धि का विकास, यानी कि आपका इंटेलेक्ट है उसका डेवलपमेंट जो स्वाध्याय के माध्यम से होता है वो नहीं हो रहा है पूर्ण तरीके से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं आज की डेट पर, सबसे पहले पीएमसी हिंदी चैनल पर यू फॉरएवर नामक पुस्तक में एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है, आप सबसे पहले वो पढ़िए। उसके साथ साथ आप ये वाले स्ट्रेंजर्स अमंगस्ट अस या ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन वाला बुक पढ़िए। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन का परिवर्तन कार्यक्रम भी आया हुआ है, आप उसको भी पढ़िएगा। तीसरा, जितने भी बुक्स आपको मिले आप फिजिकली पकड़ सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। आई वुड रेकमेंड पत्री जी की बुक आत्मयोगी भवा, वो कंप्लीट बुक है, उसमें सारा ज्ञान दिया गया है। तो जब वो आप बुक पढ़ेंगे वो 1 लाख पुस्तक का जो निचोड़ है जो पत्री जी ने अपने स्पीचेस में दिया है वो उस बुक में आपको मिलेगी, तो आप वो बुक पढ़िएगा। तो आपको ऑटोमेटिकली जो आपका सेकंड प्रश्न है कि ध्यान में मुझे डाउट, मैं डीप में तो जा रही हूँ बट मुझे डाउट अपने पर ही आ रहा है, तो आपके बुद्धि का एनर्जी भी आपको बढ़ाना है ज्ञान के माध्यम से, तो आप वो भी करना शुरू करिए। चारों बॉडी संतुलन में आ जाएंगे और आपका जो सेल्फ है, जो डीप सेल्फ, द हायर सेल्फ, द अल्टीमेट सेल्फ का जो है वननेस वाला जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आप करना शुरू कर सकते हैं। तो कीप एट द जर्नी, बुक्स पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू मैम। कुमोदिनी जी, मैम ने यहाँ पे आपके साथ ध्यान की बहुत ही डीप नॉलेज शेयर करी है, तो हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा और आज से आप स्वाध्याय भी शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। प्रितुल भाई बाबू वेगटिया, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुजरात से। क्या सवाल है आपका? हाँ, तो मैंने रिसेंटली पीएमसी का वीडियो देखा। हेलो जी सर। हाँ, मैं पिछले 1 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो अपने आप, मगर वो मेरे को जो डिवाइन अनुभव हो वैसा हो नहीं रहा है जी। तो आपके चैनल पे कई वीडियोस थे, इसमें कोई बोल रहा है कि मुझे को जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ 6 दिनों में, तो मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे हो सकता है। तो सर
सबसे पहले आप गुजरात से कहाँ से बात कर रहे हैं सर? बोटाद है डिस्ट्रिक्ट। ये सूरत, राजकोट, बड़ौदा के आसपास है कहीं पर? मेरे से सूरत सॉरी राजकोट से 130 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो आप नॉर्थ की तरफ है, ओके, साउथ वेस्ट की तरफ, ओके। मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि ताकि आप हमारे सेंटर में हमारे ध्यानी लोगों से मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या एक्चुअली ऐसे होता है। ये एक्सपीरियंस कैसे होता है सर? आनापानसति मेडिटेशन जो बहुत सिंपल सहज ध्यान है, आप जो बता रहे हैं पिछले 1 साल से आप ध्यान कर रहे हैं, कौन सी विधि में कर रहे हैं हमें नहीं पता, बट जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हम अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करके आंखें बंद करते हैं और केवल अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको लगे कि ये हाउ डज दिस ब्रेथ फील, ये सांस कैसे फील कर सकते हैं, तो अपने फिंगर को अपने नाक के नीचे रखेंगे और बस अपने ब्रेथ को महसूस करें। आप देख रहे हैं कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। ये अपने नोज़ के रेफरेंस पॉइंट को रख के आप अपने हाथों और पैरों को जोड़कर आंखें बंद कर कर अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को देखते रहेगा। जब ये प्रोसेस आप करना शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़ जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, धीरे 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 सोच विचारों की गति धीमी होने लगती है। इस समय पर जब हम एक थॉट फ्री स्टेट में पहुंच जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करती है। ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों में जब ये ऊर्जा प्रवेश करना शुरू करती है, तो और जब अधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में आ जाती है, जो हमारी तीसरी आँख है, जो हमारे इनर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस है, वो जो अभी डॉर्मेंट है, बिकॉज ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा की कमी की वजह से हम उस पावर को नहीं यूज़ कर पा रहे। धीरे 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 ये जब ऊर्जा बढ़ने लगती है तो हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस भी एक्टिवेट होते हैं, वो जागरूक हो जाते हैं। तो इसका अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है। किसी लोगों को दिखता है, कुछ दिव्य चक्षु का अनुभव है, किसी लोगों को बहुत ज़्यादा सुनाई देना शुरू होता है, सो दैट्स क्लियर ऑडियंस। बहुत सारे लोगों को बहुत इंट्यूशन आने लगता है कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो वो एक पावर है। आपका टेलीपैथी का पावर इंक्रीज हो जाता है कि आप बहुत सारे लोगों को थॉट्स के माध्यम से कम्युनिकेट करना शुरू कर सकते हैं। आपको फीलिंग्स के माध्यम से फ्यूचर में क्या हो सकता है, आपको इस समय क्या करना चाहिए, वो पावर इंक्रीज होने लगता है। अलग अलग प्रकार के जो आपका यूनिक एबिलिटी है, जैसे किसी भी 5 फिंगर, किसी लोगों के 5 फिंगर्स कभी सेम नहीं होते आप ही के हाथ में, और भले इनका हाथ और मेरा हाथ 5 फिंगर्स का हो, उनका हाथ अलग, मेरा हाथ अलग, हर एक का अनुभव अलग अलग रहता है। तो बट जैसे हम ध्यान करते हैं और ये ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवेश करती है, और ऊर्जा प्रवेश करते करते हमारे शरीर के अंदर हमारे जो इनर सेंसेस है वो एक्टिवेट होने लगते हैं, आपको ये दिव्य अनुभव ज़रूर होंगे। इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो आपको ज़्यादा समय देना है अपनी साधना के लिए। इस प्रक्रिया में ध्यान के साथ साथ आप स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य भी करें और आप ज़रूर ये अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम टू द फैमिली। जी, तो सर मैम ने जो भी आपको बताया, हम आशा करते हैं कि उससे आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा। तो ध्यान करें, निरंतर ध्यान करें, और साथ ही स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य भी आपको करना है। आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर कहाँ अवेलेबल है, इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं www.pmchindi.com से, और वहाँ पे आपको नंबर्स भी मिलेंगे, आप उन पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पिरामिड सेंटर जाकर ध्यान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देने का भी वक्त हो चला है, तो कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इस कार्यक्रम में हम आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, ध्यान के महत्व को आपको बताते हैं, और हम ये भी बताते हैं कि ध्यान अगर हम पिरामिड लगाकर करें तो हम उसकी ऊर्जा कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा के साथ हम ध्यान कर पाते हैं। तो यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं तो हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जाएं, और कहीं पर आपके नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर अवेलेबल है तो वहां जाके आप ध्यान ज़रूर करें। और यदि आप घर बैठे पिरामिड मंगवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट urjafy.com पे जाएं और वहाँ से अपने लिए पिरामिड्स आप मंगवा सकते हैं। आपको जिस पिरामिड की ज़रूरत है वो पिरामिड आपको वहाँ पे मिलेगा। यदि आपको हेड कैप के रूप में पिरामिड चाहिए तो वो मिलेगा, वॉल हैंगिंग पिरामिड चाहिए, पानी के ऊपर आप
पिरामिड रखना चाहते हैं तो वो पिरामिड मिलेगा। बॉडी में कहीं पेन है, उसकी हीलिंग आप करना चाहते हैं, सभी प्रकार के पिरामिड्स आपको ऊर्जाफाई.com पे प्राप्त हो सकते हैं। तो आज ही ऊर्जाफाई.com पे जाएं। और साथ ही जाते जाते याद दिलाना चाहूँगी कि हर शुक्रवार को 5 से 6 बजे हम डॉक्टर से पूछो लाइव कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें आप स्वास्थ्य संबंधित सवाल डॉक्टर एस रंजन सर से पूछ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के बाद अगला कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो ही है, तो इस कार्यक्रम में आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।